ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 253 253 को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 252 कक्षाएं बढ़ा दी हैं। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार आरंभ से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट कॉलम में आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति नाम के बना दिए गए हैं और उन कॉलमों पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार के अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के कॉलमों में आप इन सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। मित्रों आइएगा, कक्षा का आरंभ करेंगे मित्रों। और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का एक ही लक्ष्य है। एक लक्ष्य को हमने दो विभागों में बांट दिया है। पहला लक्ष्य बना दिया है इसका संस्कृत भाषा को 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध लिखना, संभाषण करना तथा पुस्तकों को पढ़ करके अर्थ समझना सिखलाना। तथा दूसरा इसका सेकंड पार्ट है कि जो संस्कृत भाषा किसी एक विशेष साहित्य की नींव है, वैदिक साहित्य की, और वैदिक साहित्य आधार किसका है? वैदिक सत्य सनातन संस्कृति का। तो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने तप करके, जीवन भर तप कर करके जो सिद्धांत खोजे हैं, उन सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को शुद्ध रूप में, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी खाल मेल के, जैसा ऋषियों ने हमें शास्त्रों के अंदर बताया है, उनको वैसा का वैसा ही 1 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क पहुंचाना। इसका सबका एक ही लक्ष्य बन जाता है कि सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप में जन जन तक पहुंचाना। संस्कृत के ग्रंथों को हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। आप जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे, तो आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और संस्कृत की गहराइयों को आप समझ जाएंगे और शास्त्रों के अंदर जो शब्द हैं
उन शब्दों का क्या अर्थ होना चाहिए, ये अर्थ आप सटीक निकालना सीख जाएंगे। इसलिए ये परिश्रम और पुरुषार्थ किया जा रहा है मित्रों, आप सभी के सहयोग से। तो मित्रों, आप अधिक से अधिक लोगों को देववाणी से जोड़ते रहिएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, सत्य को प्रचारित प्रसारित करना, ठीक है, जो हमें अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, इस अभियान को हम और विस्तार देना चाह रहे हैं और निरंतर हम आपसे निवेदन करते रहते हैं कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा मित्रों, क्योंकि ये अभियान ऐसे नहीं चल रहा मित्रों, इसमें कई लोगों का पुरुषार्थ लग रहा है। तो आपका पुरुषार्थ भी हम इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं मित्रों। आप इसके मासिक सदस्य बनिएगा मित्रों। हमें इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छी प्रकार से चलाने के लिए 1000 मासिक सदस्य चाहिए मित्रों, जो हमें मासिक सहयोग कर सके। 1000 लोगों को हमें सदस्य बनाना है इस अभियान को चलाने के लिए। आर्थिक रूप से, ज्ञान की दृष्टि से तो हम लगे ही हुए हैं, ठीक है, और भी लोगों को लगाएंगे। जब हमारे पास व्यवस्था और बड़ी होगी, आपका सहयोग आएगा, तो हम इस अभियान में कुछ लोगों को और यहाँ पढ़ाने के लिए लगाएंगे। हमारा उद्देश्य और भी बड़ा है कि हम आपको ऐसे शिक्षक भी यहाँ उपलब्ध कराएं, निःशुल्क, फीस नहीं ली जाएगी कभी भी आप, कि जो अंग्रेजी के माध्यम से भी आपको संस्कृत भाषा को सिखा सकें, अंग्रेजी के माध्यम से भी आपको वैदिक फिलॉसफी को बता सकें। उस प्रकार के लोगों को रखने के लिए हमें यहाँ पर पैसा चाहिए, उनको भी पैसा देना होगा निःशुल्क। अर्थात हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि निःशुल्क पढ़ाने आ जाए, और पढ़ाना भी कैसे पढ़ाएगा, उसका भी अपना जीवन है। तो इस कार्य को और विस्तार देने के लिए इस YouTube चैनल पर और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी सामग्री भिन्न भिन्न प्रकार में आप तक पहुंचाने के लिए वैदिक साहित्य की, संस्कृत शिक्षण की 1000 लोगों की टीम चाहिए मित्रों। तो 1000 लोग हमें सहयोग कर सके। आप मित्रों, ये अभी मैंने यहाँ पर आपके लिए सामान्य जो अभी खर्चा, जिसमें हम सामान्य रूप से गतिविधियों को चला रहे हैं, वो है, उसको चलाने के लिए भी हमें इसी प्रकार के सदस्य चाहिए। तो जब हमारे पास में और सहयोगी हो जाएंगे मित्रों, तो हम इस कार्य को और विस्तार देंगे। तो आप अपना सहयोग अवश्य हमें प्रदान करते रहें मासिक रूप से मित्रों। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपने मेरी कोई भी कक्षा या मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें मैंने कोई भी समाज को गलत मार्ग पर ले जाने वाली बात बताई हो, समाज को मिसगाइड करने की बात बताई हो। ऐसी कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। यदि मिल जाए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय कोई नाम कमाना नहीं है, कोई गुरु बनना नहीं है, कोई गुरुडम चलाना नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना। इस श्रृंखला में हम ज्ञान के प्रचार प्रसार की श्रृंखला में अपना जितना अधिक से अधिक योगदान हो सकता है उतना देने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, सारी गतिविधियां अभी वर्तमान में इसी अकाउंट से संचालित हो रही हैं। तो आप अपना सहयोग हमें इस अकाउंट में भेज करके सूचित अवश्य कीजिएगा, जिससे हम इस अभियान को निरंतर अबाध रूप से चलाते रहें। हमें जितनी निश्चिंतता होगी उतना ही हम अधिक काम करेंगे, क्योंकि पढ़ाने के कार्य के लिए शांति चाहिए और निश्चिंतता चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुल्हाड़ी ले ली, अगर लकड़ी काटने लग गए, फावड़ा ले लिया, गड्ढा खोदने लग गए, जी दिमाग कहीं खोद रहे हैं, नहीं। इसमें बहुत ध्यान पूर्वक हमको चीजों को पढ़ाना होता है, शांति पूर्वक कार्य को करना होता है मित्रों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना
हमें पूरा सहयोग देते रहिएगा, प्रति माह सदस्य बन जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, आइएगा मित्रों, अभी तक मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। अंतिम सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजको हेतुश्च, यहां तक पूरा आपका कारक प्रकरण कंप्लीट हो गया है। आपको जब भी कोई कारक, इसकी क्या कारक संज्ञा होती है जो देखना हो तो आप यहीं से देखें, इसी प्रकरण में देखें, अन्यत्र कहीं पर भी ना देखें। अब मित्रों एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है आपका निपात संज्ञा प्रकरणम। आपकी पुस्तक में अपना पुस्तक खोल लीजिएगा, और जिन पर पुस्तक नहीं है वो सभी पाठक पुस्तकों को मंगा लें। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हम आपको पुस्तकें उपलब्ध करा देते हैं। ये निपात संज्ञा प्रकरण, ये बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है निपात व्याकरण के अंदर। आइएगा, सूत्र है प्राग्रीश्वरान्निपाताः, प्राग्रीश्वरान्निपाताः, ऐसा है, ठीक है। क्या है? प्राग्रीश्वरान्निपाताः, प्राग्रीश्वरान्निपाताः, 1-4-56। चलिए मित्रों, पदच्छेद देखते हैं। प्राक, ये अव्ययपद है। रीश्वरात पंचमी विभक्ति एक वचनांत है। निपाताः प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनांत। आइएगा, सरल है। अर्थः अधिरीश्वरे इत्येतस्मात् प्राक् निपात संज्ञा भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। क्या है? अधिकार। ध्यान रखिएगा, कैसा सूत्र है बोलिएगा? अधिकार सूत्र। और कहते हैं इसका अधिकार कहां तक है, इसकी सीमा कहां तक है, ये कहां तक कार्य करेगा। कहते हैं अधेरीश्वरे, ये सूत्र है 1-4-96 भी मैं दिखा दूंगा आपको। इससे पहले पहले इसका अधिकार चलेगा, और अधिकार जो भी कुछ आगे कहेंगे उसकी क्या है? निपात संज्ञा भवति, उसकी निपात संज्ञा होती चली जाएगी। आगे के सूत्रों से, इस सूत्र से पहले पहले जो भी कुछ कहेंगे यहां तक, उसकी क्या होती जाएगी बोलो? निपात संज्ञा। अब एक बात, प्राक का अर्थ है पहले पहले। रीश्वरात, ये जो रीश्वर शब्द है, रीश्वर कहां से लिया है? इस सूत्र में से उठा दिया है। देखिएगा, ये सूत्र का इशारा यहां यही इसलिए क्या है? रीश्वर, रीश्वर ले लिया। ये तो सप्तमी का है, रीश्वर ऐसा उठा लिया और पंचमी का रूप चला दिया। तो यहां रीश्वरात का अर्थ क्या हो गया? यहां बताया कि उस सूत्र तक, अधीश्वरी सूत्र तक, ठीक है। तो ये जो रीश्वरात, ये कोई अलग शब्द नहीं है। रीश्वरात यहां पर बताया, इशारा करने के लिए कि यहां तक इसका अधिकार चलेगा, तो यहां से रीश्वर हटा लिया है। वास्तव में शब्द तो ईश्वर है, आधेय ईश्वर ऐसा शब्द है, ठीक है। तो यहां से पर क्या, इस सूत्र में से रीश्वर उठा लिया, बस। यहाँ कोई अर्थ नहीं करना, बस इसका अर्थ यही है कि ये यहाँ सूत्र का पद है, अर्थात यहां से पहले पहले निपात की अनुवृत्ति जाएगी। चलिएगा, ये हो गया। तो वही कहा, अधरीश्वरे इत्येतस्मात्, इस सूत्र से प्राक माने पहले पहले, निपात संज्ञा भवति, निपात संज्ञा हो जाती है। इति अधिकारो वेतव्य, इस प्रकार से अधिकार आगे जानना चाहिए। उदाहरण दिया है, आगे सूत्र बताएंगे। चावाहा आहा, इनकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा।
इस सूत्र से नहीं हुई है, वो आगे सूत्र बताएंगे। यहाँ तो केवल उठा दिया है कि देखो इसकी भी निपात संज्ञा हो गई। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, गुरुजी ने हिंदी में लिखा है, उसको भी आपको और लाभ हो जाएगा। अधीश्वरे सूत्र से पूर्व निपात संज्ञा का अधिकार जाता है, ऐसा जानना चाहिए। च वा हा आदियों की जो आगे सूत्र आ रहा है, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा होकर, निपात संज्ञा का फल क्या है? निपात संज्ञा का फल हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, स्वरादि निपातम अव्ययम, माने स्वरादि गण में पठित शब्दों की और निपात संज्ञक शब्दों की क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा हो जाती है। ये फल मिल गया निपात संज्ञा का। अव्यय संज्ञा होने से, अव्यय संज्ञा हो गई तो फिर अव्यय संज्ञा का भी फल क्या है? अव्ययादाप सुपहा, अव्यय से उत्तर सुप का और आपका लुप हो जाता है, लुप हो जाता है सुपादि का। निपात संज्ञा का सर्वत्र यही फल जानना चाहिए। निपात संज्ञा का और भी थोड़ा सा फल है, यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है कि यही फल जानना चाहिए, परंतु निपात संज्ञा का एक स्वर करना भी होता है। उदात्त अनुदात्त आदि स्वर लगाने में भी निपात संज्ञा का कार्य होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये तो आपको अब हमने समझा दिया, ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। ये अधिकार सूत्र है, ध्यान देंगे, लिख लीजिएगा, अधिकार सूत्र है। चलिए अब चलते हैं आगे, सरल है, विशेष नहीं है। चादयो सत्वे, चादयः तृतीय प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम, असत्वे सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम। समासः च आदिर येषाम ते चादयः। ठीक है, च आदि में है जिनके, वे शब्द क्या है? चादयः, चादी शब्द। बहुव्रीहि समासा, चादी एक गण है, अभी मैं बताऊंगा उसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, न सत्वम असत्वम, जो सत्व नहीं है वो असत्व हो गया। तस्मिन असत्व, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आती है निपाताः, निपाताः की अनुवृत्ति आती है। अर्थ, चादयो निपात संज्ञका भवन्ति यदि सत्वर्थे न वर्तन्ते। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जो चादी हैं, चावाहा आदि, उन शब्दों की निपात संज्ञा हो जाती है, अर्थात निपात संज्ञक हो जाते हैं, परंतु यदि वो जो च आदि का अर्थ सत्व माने कोई द्रव्य अर्थ नहीं होना चाहिए। क्या? द्रव्य माने किसी पदार्थ को नहीं कहने चाहिए। च का अर्थ क्या होता है? प्राय करके च का अर्थ और होता है, है चकार। तो ये किसी पदार्थ को तो नहीं कहता, द्रव्य को तो नहीं कहता, किसी वस्तु को तो नहीं कहता। चकार और है जो समुच्चय बोधक है, माने जोड़ता है दो को, दो वस्तुओं को जोड़ता है, राम और श्याम। तो राम और श्याम को जोड़ने वाला हो गए, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक नहीं है, सत्ववाचक नहीं है, इसलिए इसकी क्या है? इस प्रकार के अर्थों में वर्तमान जो चादी शब्द हैं उनकी क्या हो जाती है? बोलो, निपात संज्ञा। द्रव्य में वर्तमान होगा तो नहीं होगी, ये बता देंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम रख दिया चा, मानिए कल्पना कीजिएगा, यदि चा इसका नाम रख दिया, फिर निपात संज्ञा नहीं होगी। ध्यान देंगे, चा, क्योंकि अब ये द्रव्य का नाम हो गया, हम बोलेंगे ये चा है, ये चा है, तो चा इसका नाम रख गया तो ये द्रव्य को कह रहा है चा शब्द, तो इसकी निपात संज्ञा नहीं होगी फिर, ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर ये उदाहरण दिखा दिए हैं आपकी प्रथमा वृत्ति में, थोड़े दिखाए हैं। चावाहा, ये जो पूरा चादी गण शब्द हैं ये काशिका के अंदर है। किसके अंदर है? काशिका के अंदर। मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि चादी शब्द कौन कौन से।
आइएगा। ये है इत्यादि शब्दों को मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, ठीक है। ये काशिका के अंदर है, प्रथमावृत्ति के अंदर नहीं है, ध्यान देंगे। यहां लिखा सत्वम, सत्वम, यहां इसमें सत्वम का अर्थ होता है द्रव्य, द्रव्य आपको बताया मैंने, और न द्रव्य द्रव्य। अब चादि गण के शब्दों को देख लीजिएगा। चा है, वा है, हा है, आह है, एव है, एवं है, नूनम है, शश्वत, युगपात, सुपात, उपात, कुवित, नेत, चेत, चण, कच्चित, यत्र, नह, हंता, माकिम, नकिम, मांग, मांगो, नकारो, विशेषणार्थ, ये सूत्र है, ठीक है। ये ना इसमें विशेषण के लिए इसकी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आगे ये कुछ नहीं, सूत्र है। अच्छा, ये इसको आपको नहीं रखना, ये बता रहे हैं शंका है, इसको शंका को नहीं समझना है अभी आपको, केवल हमको चादि शब्द देखने। और चादि शब्द और कौन से हैं? नहीं है, यावत है, तावत है, ठीक है। एक यावत तावत विशेषण होते हैं, ये यावत तावत है, यावत तावत ये माने ठीक है, तावत तब तक, जब तक। इन अर्थों में क्या होता है, ये अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। त्वा, त्वई, द्वई, रे, अरई, शौषट, वौषट, स्वाहा, वषट, स्वधा, ओम, ठीक है। ओम शब्द यहां पर ध्यान देंगे, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो ओम शब्द है उसका रूप नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न आता होगा कि जो ओम शब्द है उसका रूप क्या नहीं चलता है, हमेशा ओम ही दिखता है। ओम क्या है, इस चादयो सत्व से ओम की क्या हो जाती है, निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होने से स्वराद निपातम अव्ययम से क्या उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अव्यय संज्ञा अव्यय आप सब सुप का लुक हो जाता है, ओम ऐसा का ऐसा ही रहता है, ध्यान देंगे। ये व्याकरण आप पढ़ लेंगे, पढ़ रहे हैं इसलिए मैं विशेष निर्देश कर रहा हूं आपको, कि आप कभी दूसरों को भी बताते रहें कि आप चाहे ओम ऐसा, ये वास्तव में ओम तो ऐसा ही है, परंतु कहीं कहीं लोग इसको प्लुत करके भी लिखते हैं ऐसा, ये 3 का अंक लिख करके, ये वास्तव में दोनों एक ही है, ठीक है। सही तो यही ओम है, ऐसा लिखना चाहिए। और ये ओम परमात्मा का नाम का वाचक है, ठीक है। परमात्मा का नाम का वाचक, परमात्मा कोई द्रव्य नहीं है, ये ध्यान देंगे। परमात्मा द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये इसका रूप नहीं चलता है, ओम का रूप नहीं चलता है। चलिएगा, ये बता दिया, आप ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से। किल, तथा, अथ, सु, स्मा, अस्मि, ये अस्मि मैं उत्तम पुरुष वाला नहीं है, अलग है ये, इसमें अलग है। आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ध्यान देंगे। ये जो आयुण प्रत्याहार हैं, पहले मैंने पढ़ाए थे आपको आयुण प्रत्याहार, आयुण रेल रिक। बहुत सारे लोग मन में ऐसा विचार करते हैं कि आयुण में संधि क्यों नहीं हुई। ये महर्षि पाणिनि का सूत्र था, ये आ ई उण, ऐसा सूत्र है ये आपका। बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं कि यहां पर संधि क्यों नहीं हुई। क्या यहां संधि क्यों नहीं हुई, यहां आ ई को गुण होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, और फिर एक के बाद ऊ आ रहा है तो इसको आय होकर के क्या हो जाता, आयु, आ या ऐसा, और ऊ ये ऐसा बन जाता। संधि क्यों नहीं हुई इसमें, आ ई में और फिर इसमें ऊ के साथ में। संधि इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इनकी क्या हो जाती है, ये निपात है। क्या है, निपात। आयुण माने आपकी निपात संज्ञा है। निपात संज्ञा होने से क्या है, निपात संज्ञा होने से आपको हमने अष्टाध्यायी में पढ़ाया था, जो इसका जो सूत्र था आपका क्या है, जो प्रगृह संज्ञा हो जाती है इसका,
क्या हो जाती है इसकी? प्रगृह्य संज्ञा। चलिए मैं सूत्र आपको भी यहां पर हमने आपको भी इसलिए बता रहा हूं मैं, इससे आपको आगे कठिनाई ना हो, ठीक है। निपात ए का जनांग क्या है? निपात ए का जनांग से क्या हो जाती है बोलो? ये एकाचे, निपात ए का जनांग से इनकी प्रगृह्य संज्ञा भी हो जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो जाता है? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, माने जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनमें कोई संधि आदि कार्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, इनकी पहले निपात संज्ञा हो गई सूत्र से, फिर क्या हो गई? निपात एका जनांग से इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से इनमें संधि नहीं होती, ऐसे के ऐसे ही रहते। अब आप आराम से समझ गए होंगे, चलिएगा। तो इसलिए आयुण सूत्र, आयुण रिल एवं अयउच में संधि नहीं होती है। आप समाधान आप दूसरों को दे सकते हैं पढ़ाते समय। तक उई उकई वेलायाम मात्रायाम यथा यत यम तत् किम पुरा अद्धाधिक आहाहा रहे हई प्याट पाट थाट आहो उताहो हो तुम तथा ही खालू आम, ठीक है। ये देखिएगा, आहो अथो ननु मन्ये मिथ्या असि ब्रूहि तू नु इति एव वत चन वत इह आम शम कम अनुकम नहिकम हिकम सुकम सत्यम रितम श्रद्धा। अद्धा भी कहीं लिखा हुआ है, दोनों प्रकार का है। इद्धा मुधा नोचेत नचेत नहीं जातु कथम कुतः कुत्र आव न अनु हाहु हाइहा ईहा आहोस्वित छम्बट खम। दिष्ट्या पशु वट साह आनुषक अंग फट ताजक अये अरे चटु चाटु कुम खुम हुम हुम आईम शीम सीम वई, ठीक है। बस इतने हैं, ठीक है। ये क्या है आपके? ये हैं आपकी चादी। कैसे हैं ये? चादी। चादी होने से ध्यान दीजिएगा, चादी होने से इनकी क्या हो गई? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होने से ये क्या है? स्वराज निपात मध्यम से अव्यय बन जाते हैं, अव्यय अपस्वर से इनके रूप ही नहीं चलते हैं। अब व्यक्ति तो इसका लुक हो जाता है। अब मैंने आपको बता दिए, कहीं पर भी कोई भी प्रथमा वृत्ति पढ़ाते समय ये चीज आपको नहीं बताता जो मैंने आपको यहां पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बताई है। चलिएगा, अब यहां पर ये देखिएगा, ये शब्द कहीं कहीं द्रव्य के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में? द्रव्य। द्रव्य माने कोई वस्तु। जैसे यहां पर मैं आपको उदाहरण के इसलिए दिखा रहा हूं, जैसे यहां देखिएगा, इसमें एक पशु शब्द आया है। क्या? पशु। ये पशु शब्द है। पशु शब्द का एक अर्थ क्या होता है? पशु माने गाय बैल भैंस बकरी, ये सारे क्या है? पशु है। पशु शब्द जब इनको कहेगा, ध्यान दे, क्या? पशु शब्द जब गाय बैल भैंस बकरी को कहेगा तब उसकी इस सूत्र से निपात संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वहां पर द्रव्य का वाचक है। क्या? द्रव्य का वाचक है। और जब पशु का अर्थ क्या है? जब पशु का अर्थ जैसे यहां पर उदाहरण देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं इसको।
देखिएगा यहां लिखा हुआ है पशुर्वै पुरुषाः पशु पुरोडाशः। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर पशु और पशु, यहां पर क्या है, ये निपात संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर ये कहा गया है कि पशु ही क्या है, पुरुष है। पुरुष माने यहां पर कहा है कि ये भी माने पशु है, वो उसके अंदर आत्म तत्व रहता है पशु के अंदर, इसलिए उसको, और पुरोडाश है उसका नाम भी पशु है। तो यहां पर पशु शब्द का अर्थ क्या है, पुरुष। पशु शब्द का अर्थ क्या है, पुरोडाश। ठीक है, तो कहते हैं ये द्रव्यवाचक हो गया ये शब्द पशु। पशु वही पुरुषाहा, माने क्या रहेंगे, ये पशु निश्चित रूप से पुरुष ही है। जैसे पुरुष के अंदर आत्मा रहती है मनुष्य के अंदर, वैसे उसके अंदर रहती है। ठीक है, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि ये भी चेतन प्राणी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां यही देखना है आपको कि यहाँ पशु शब्द क्या है, द्रव्य का वाचक है, इसलिए इसकी निपात संज्ञा नहीं हुई है, इसके रूप चलेंगे। ऐसे ही पशु व पुरोडाश, यहां पशु शब्द का अर्थ क्या है, पुरोडाश जो यज्ञ आदि में बनाते हैं, पशु जैसा आकृति का बनाते हैं, इसलिए यहां पर इसकी निपात संज्ञा इससे नहीं हुई। अब यहां पर ये जो पशु शब्द दिया है, जब ये अद्रव्यवाची होगा, जब द्रव्य को नहीं कहेगा, तो इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा। पशु माने अच्छा, सम्यक, ये ध्यान दीजिएगा। तो चादिगण में जो पशु शब्द पड़ा है उसका वास्तव में अर्थ क्या है, अच्छा अथवा सम्यक। ये द्रव्य का वाचक नहीं है, इसलिए द्रव्य का वाचक ना होने से इसकी यहां जो निपात संज्ञा हो जाएगी, और निपात संज्ञा होने से अव्यय बन जाएगा। ये समझ में आ गया, निपात अर्थात द्रव्य के वाचक कैसे बन जाते हैं। चलिएगा, ये तो मैंने आपको ये बता दिया। तो ये आपका सूत्र इतना ही आपको समझना है। ठीक है, तो एक प्राग्रीश्वरान निपाता ये हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा, अद्रीश्वरी तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी 1496 तक। चादयो असत्व मैंने पूरे आपके चादिगण के पठित जो शब्द हैं वो सबको बता दिया। अब देखिएगा आगे एक सूत्र और पढ़ते हैं। बोलिएगा, प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम, उपसर्गाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम, क्रिया योगे सप्तमी विभक्ति एक वचनान्तम। ठीक है, देखिएगा समास। समास प्र आदि येषां ते प्रादयः बहुव्रीहि समासः, क्रियया योगाः क्रिया योगा, तस्मिन् क्रिया योगे तृतीया तत्पुरुषः। क्रिया के साथ, माने यहाँ क्रिया का, क्रिया या तृतीया है, तृतीया का अर्थ है सह, साथ। क्रिया योग माने क्रिया के साथ योग माने युक्त होना ही क्या होता है, क्रिया योग। और तस्मिन् क्रिया योग तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आती है, इसमें है असत्वे और निपाता की अर्थ। असत्ववाचिनः प्रादयो निपात संज्ञका भवन्ति, ते च प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाश्च भवन्ति। सरल है, प्रादि तो हमने आपको पढ़ाई दिए, पर ध्यान दीजिएगा इन प्र परा अपसम जो हमने आपको रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ाया था, उनको उपसर्ग क्यों बोलते हैं, क्या उनको उपसर्ग क्यों बोलते हैं, ये भी संज्ञा सूत्र है। ये सारे सूत्र कैसे हैं, वो तो अधिकार सूत्र था आपका ये वाला, ये संज्ञा सूत्र है। ध्यान दिए, आगे वाले संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र दो संज्ञाएं कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तो ऊपर से निपात संज्ञा आ रही है, ठीक है, और दूसरी उन्हीं
प्रादियों की दूसरी संज्ञा क्या है? उपसर्ग संज्ञा। अर्थ देखना है कैसे। कैसे कहा कि प्रादि कुछ शब्द है वो असत्ववाची ना होने चाहिए, माने द्रव्य के वाचक नहीं होने चाहिए पहले जैसे। प्रादि प्रादि निपात संज्ञका भवंती, उनकी निपात संज्ञा हो जाती है, ये सामान्य रूप से कह दिया। और कहा तेज प्रादया, और वही प्रादि जिनकी निपात संज्ञा हुई है, किनकी? अद्रव्य असत्ववाची माने अद्रव्यवाची, उनकी कहते हैं कि उन्हीं प्रादियों का यदि क्रिया के साथ में योग हो, क्रिया माने धातु के धात्वर्थ के साथ में उनका संबंध हो, तो कहते हैं उपसर्ग संज्ञकाश्च भवन्ति, फिर उनकी उपसर्ग संज्ञा भी हो जाती है। ये ध्यान देंगे, यदि प्रादियों की क्रिया के साथ में संबंध नहीं है प्रादियों का, तो उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, निपात संज्ञा हो सकती है। उपसर्ग संज्ञा कब होगी? जब उनका क्रिया के साथ में संबंध होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। क्रिया के अर्थ के साथ प्रादि का अर्थ जुड़ना चाहिए प्रादियों का, तभी उनकी उपसर्ग संज्ञा होगी, अन्यथा उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, ये ध्यान दें। अब देखिएगा, जितने भी प्रादि हैं वो आपको मैं यहां दिखा देता हूं। उदाहरण के रूप में प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, पारि, उप। ठीक है, ये 22 उपसर्ग गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने? 22। कोई आपको कहता है 21 है, 20 है, गलत। बहुत सारे हमने देखा है पढ़ाते हुए लोगों को, कोई कहता है 21 है, कोई कहता है 20 है। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने व्याकरण को नहीं पढ़ा है। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 की उपसर्ग संज्ञा की है, प्रादि 22 हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई पूछता है आपको उपसर्ग कितने हैं, तो कहिएगा 22। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, यहां पर आपको देख लेना है, सरल है कि क्रिया के साथ इनका योग कैसे होता है। क्रिया के साथ में आप देखेंगे कैसे क्रिया योग है। क्रिया में जैसे प्राणायाति, पारेणायाति, प्राणाया कहा। यहां पर क्या है? क्रिया क्या है? नयति है, ये नयति क्रिया है। नयति क्रिया के साथ में प्र का योग कर रहे हैं यहां पर, तो इस प्र की क्या हो गई? निपात संज्ञा तो पहले से ही है इसी से, और क्रिया के साथ योग होने पर इसकी उपसर्ग संज्ञा भी हो गई। उपसर्ग संज्ञा का अपना लाभ है, फल है, वो यहां पर दिखा रहे हैं आपको कि प्रणयति और परिणयति और प्रणायका की सिद्धि में कि यहां पर उपसर्ग संज्ञा होने से क्या लाभ है। कहते हैं, आइएगा दिखा देता हूं मैं आपको। यहां देखिएगा, ये लिखा है, पुस्तक में भी आपको होगा। उदाहरण में प्रकारथ प्रकर्ष है, पराकारथ परे है, बाद में अपमाने हटना। इनका क्रिया के में क्या, क्रिया के योग में क्रिया के साथ संबंध, जैसे प्राणायाति, क्या है? प्राणायाति। प्र का यहाँ नयति क्रिया के साथ बनाता है, अच्छी प्रकार से बनाता है। परिणयति, परि का यहाँ विवाह करता है, परिणयति। प्रणाय का मन ले जाता, अच्छी प्रकार ले जाता है। प्रा परा शब्दों की निपात संज्ञा होने का पूर्वत ही फल है कि यहाँ पर इनकी जो सु आदि आते हैं उनका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है, अव्ययाद आपसुका से। प्रणयति आदि इत्यादि में नयति क्रिया के साथ प्रादियों का योग है, प्रादियों प्रादिय
उपसर्ग संज्ञा हो गई। उपसर्ग संज्ञा होकर के क्या हो जाता है, उपसर्गात समासेपि अणोपदेशस्य। आप यहां पर देख रहे होंगे ये वास्तव में क्या था, ऐसा था, प्र प्लस नयति। ठीक है, क्या है, प्र प्लस नयति। अब इसकी क्या हो गई, क्रिया के साथ इसका योग है तो इसकी क्या हो गई, प्रादय उपसर्गा, क्रिया योग से उपसर्ग संज्ञा हो गई। उपसर्ग संज्ञा होने से उपसर्गात असमासेपि अणोपदेशस्य, ये सूत्र ने क्या कर दिया, न को अण कर दिया। ध्यान देंगे ये क्या कहता है, उपसर्ग से उत्तर। इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। फिर ये क्या कहता है, ये देखिए 8वें अध्याय के 4थे पाद का सूत्र है। ये कहता है कि अर्थ, उपसर्ग स्थान निमित्ताद उत्तरस्य अणोपदेशस्य धातोर यो नकारस्तस्य नकारादेशो भवति असमासेपि। ठीक है, कि उपसर्गस्थ माने उपसर्ग में स्थित, निमित्त, निमित्त माने जो नकार को अणकार करने का निमित्त, नकार को अणकार करने का निमित्त क्या है, र, री और र, श, ये है, ये वर्ण है। क्या है, र अथवा री अथवा री अथवा श, ये निमित्त हैं। इनसे उत्तर रसाभ्याम नोण समान पदे, तो ये निमित्त है। इनमें से कोई भी यदि उपसर्ग में स्थित हो, उससे उत्तर अणोपदेश से माने उपदेश में जो पहले अण था उसको नकार हो गया है, तो फिर दोबारा उस नकार को क्या हो जाता है, अणकार हो जाता है। धातु का जो अणोपदेशस्य धातु यह नकारा तस्य अणकारादेशो भवति असमासे, बिना समास में भी, यहां समास नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर हम देख रहे थे अभी, ये देखिए यहां पर क्या उदाहरण था हमारा, प्रणयति। ये नयति, नयति में क्या है, अणीय धातु है वास्तव में, ऐसी क्या है, अणीय धातु, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और ये अणुनाह क्या है, 6वें अध्याय के वही धात्वादेह सहसाह अणुनाह, अणुनाह से इसको क्या हो जाता है, सूत्र आप देख लीजिए 6वें अध्याय में अणुनाह, ये ऐसा सूत्र है। ठीक है, ये कहता है उपदेश में धातु, उपदेश में जो धातु का नकार है उसको नकार हो जाता है, तो ये उपदेश इसको क्या हो गया, न हो गया, तो ये नी बन गई, धातु नी बन गई। अब ये यहां पर क्या था, प्र और न, हमने नी का नयति बना लिया, नी का नयति बना लिया, नी का नयति बना लिया। तो अब क्या हुआ, अब ये उपसर्ग में स्थित निमित्त क्या है, र है, र से उत्तर है, माने आ गया, अट में आ गया, अट का व्यवधान चलता है, अट का व्यवधान तो चलता है, तो अट प्रत्याहार का। तो अब इससे उत्तर ये क्या है, ये अणोपदेश से, ये उपदेश में पहले क्या था, अण था, तो इसको धात्वा, इससे अणुना से क्या हो गया, न हो गया था। तो कहता है अणोपदेशस्य धातु हो, माने उपदेश में णकार पड़ी हुई जो धातु है उसका जो नकार बन गया है, उस नकार को दोबारा अणकार हो जाता है इस सूत्र से। तो फिर अब इसको क्या हो गया, अणकार हो गया, तो क्या बन गया, प्राणयति। अब देखिएगा, पर होना चाहिए उपसर्ग संज्ञा का, जब प्र की उपसर्ग संज्ञा होगी तभी इस नकार को अणकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ उपसर्ग संज्ञा का फल दिखा दिया कि यहाँ उपसर्ग संज्ञा हो गई है इसलिए अणकार हो गया है, नहीं तो अणकार नहीं होता, बस यही दिखाया है। इसी प्रकार से परिपूर्व करणयति है, परि लगा लीजिएगा, परि, और ये प्रणायक, तो ये नायक है, नायक, ठीक है, ये भी इन्हीं धातु से ही बना हुआ है, अणुल प्रत्यांत, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, प्रणायक, ये सूत्र लग गया। तो सब जगह क्या है, उपसर्ग संज्ञा का फल दिखा दिया कि उपसर्ग क्रिया के साथ योग है, तब यदि अलग होगा फिर नहीं होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया
तो 3 सूत्र आज हमने पढ़ लिए आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आगे जो भी उपसर्ग संज्ञा के जो कार्य हो जाएंगे, निपात संज्ञा के जो भी कार्य होंगे सब हो जाएंगे। तो एक पढ़ लिया आपको, ये अधिकार सूत्र है, प्राग्रीश्वरान निपाता, अधिकार चलेगा इसका अदृश्वरे तक। और चादयो सत्वे अद्रव्यवाची जो चादी शब्द है उनकी निपात संज्ञा हो जाती है, बता दिया मैंने आपको। और जो प्रादि है उनकी निपात संज्ञा होती है, परंतु उनके क्रिया के साथ संबंध हो जाता है तो उनकी उपसर्ग संज्ञा भी हो जाती है। दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं, क्या दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं। चलिएगा अब आगे चलेंगे, ठीक है। आगे की कक्षा में हम देखेंगे आगे की कक्षा में अब और एक और संज्ञा आ रही है, गति संज्ञा, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये 3 सूत्रों को अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा सूत्र अब ये पढ़ेंगे गति संज्ञा का, निपात संज्ञा भी चलेगी, गति संज्ञा भी चलेगी, ठीक है। और आप सभी से पुनः निवेदन किया जाता है, आरंभ में भी निवेदन किया गया है आपको, और ये कि इस कार्य के विस्तार के लिए हमें आपके परम सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं इस कार्य को और विस्तार दे पाऊं। अभी मेरे मन में बहुत सारे योजनाएं चलती रहती हैं, पर योजनाएं चलने से काम तो नहीं चलेगा। मेरे मन में योजना चलती है कि हम एक ऐसा विद्यालय बनाएं जिसमें 1000 विद्यार्थी बैठ करके पढ़ें। ऐसी बड़ी योजना भी है। 1000 विद्यार्थी संस्कृत के व्याकरण को, साहित्य को, दर्शन को, वेद को, उपनिषद को पढ़ाने की व्यवस्था बने, जहां पर दूर देशों से आकर के, भारत देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर के उनको अवसर प्राप्त हो, क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था आगे भगवान की कृपा रही और आप सभी का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम अवश्य बना ही देंगे। चलिएगा मित्रों, आप सभी को प्रणाम करते हुए कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, जिससे आप विद्या का अर्जन अच्छी प्रकार से निरंतर जीवन पर्यंत करते रहें। सर्वेभ्यो नमः।